फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, जैसा कि अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे और पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड, जो नए बच्चे हैं या नए मेरे फ्रेंड हैं उनको मैं बता दूं, फ्रेंड पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, वहां पे मसल फाइबर की स्ट्रक्चर और स्केलेटल मसल के फंक्शन के बारे में बात की थी। और आज फ्रेंड हम बात करेंगे जो भी मसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी मसल्स हैं। फेस की मसल्स, नेक की मसल्स, शोल्डर की मसल, एब्डोमन की, स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं। स्केलेटल मसल, ओनली स्केलेटल मसल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन से, ज्वाइंट से और मसल से, वो भी स्केलेटल मसल से। जहां हमने बोन की बात कर ली, ज्वाइंट्स की बात कर ली, और अब हमारी चल रही है स्केलेटल मसल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, क्या क्या फंक्शंस करती है स्केलेटल मसल, वो सारी हमने बातें की थी। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा फेस और नेक है, पूरी हमारी फेस और नेक है। तो हम आज बात करेंगे फेस और नेक की मसल्स, कौन कौन सी मसल्स होती है। मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नाम पता होने चाहिए और नाम के साथ साथ क्या क्या काम करती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो आज हम हेडिंग डालेंगे वो तो हम डालेंगे फ्रेंड स्केलेटल मसल ही डालेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं बताऊंगा कि क्या प्रिंसिपल होता है या किस प्रकार इनका नाम दिया जाता है। एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल। उसमें यह कहा गया है कि भाई ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल, उनका नामकरण किस प्रकार हुआ है। तो वो बात हम इस क्लास में करेंगे और फेस और नेक की मसल्स की भी बात हम इस क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड, जो भी आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेजो, जिससे ये फ्री वाली क्लासों का फायदा उनको भी मिले फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड? तो जो आज की मैं हेडिंग डालूंगा वो तो डालूंगा फ्रेंड स्केलेटल मसल ही डालूंगा। क्या डालूंगा? स्केलेटल मसल। ठीक है, हेडिंग अपनी यही रहेगी, बट यहां पे मैं एक हेडिंग और डाल देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ द, हम बात करेंगे अभी प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, सिलेबस में है आपके। ये अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि ये मसल्स है फेस और नेक की मसल। प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, क्या प्रिंसिपल है? इसका मतलब है फ्रेंड क्या सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या सिद्धांत है। ठीक है ना? तो यहां पे हम बात करें, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, प्रिंसिपल। यहां पे प्रिंसिपल की बात करें, हम सिद्धांत की बात करें फ्रेंड, सिद्धांत की बात करें तो क्या क्या सिद्धांत हैं इस स्केलेटल मसल के नामकरण के। मेनली नामकरण, किस प्रकार इन मसल्स का नाम दिया जाता है, जिस प्रकार हम आसानी समझ सके कि हाँ यार ये मसल्स यहां पे पाई जाती है या ये मसल यहां पे पाई जाती है। तो कुछ यहां पे कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर उनका हम नाम देते हैं। वो आधार में यहां लिख देता हूं। फर्स्ट आधार है फ्रेंड शेप। ठीक है, मसल की शेप की बात करें तो भाई ये मसल इस शेप की है तो उसको उसी प्रकार का नाम दे दिया गया। क्या बोला मैं, क्या बोल रहा हूं? मसल्स की शेप क्या है, उसी शेप के आधार पर क्या दे दिया? नाम दे दिया गया फ्रेंड, मसल का नाम दे दिया गया शेप के आधार पर। दूसरा पॉइंट क्या है? फाइबर की डायरेक्शन। दूसरी जो मसल फाइबर है उसकी डायरेक्शन, फाइबर की डायरेक्शन किस प्रकार की डायरेक्शन है। तीसरा मूवमेंट, मूवमेंट प्रोड्यूस्ड, कौन सा मूवमेंट करती है वो मसल। ठीक है, कौन सा मूवमेंट करती है। ठीक है, मसल की पोजीशन, मसल की पोजीशन,
मसल्स पोजीशन, मसल कहां पे स्थित है, किसी हड्डी के पास तो नहीं है। अगर उस हड्डी के पास है या उस बोन के पास है या उस ऑर्गन के पास है तो उसका उसी प्रकार नाम दे दिया गया, वो इस प्रकार नाम दिया गया उसकी मसल्स की पोजीशन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ अटैचमेंट, नंबर ऑफ अटैचमेंट यहां लिख दूं मैं, नहीं नीचे ही लिखूंगा। नंबर ऑफ, ये एन नंबर मतलब NUMBR ही लिखूंगा मैं, बट आप समझ जाना। नंबर ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है फ्रेंड, वेरी गुड, दिख रहा है। नंबर ऑफ अटैचमेंट मतलब कितनी जगह से वो मसल जुड़ी हुई है। 2 जगह से जुड़ी तो उस मसल को क्या कहेंगे, 3 जगह से जुड़ी हुई तो उस मसल को क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उस प्रकार इसका नाम दिया गया है। लास्ट है कौन सी बोन से अटैच है वो मसल, यहां पे लिख दूं मैं बोन से, बोन अटैचमेंट यूं लिख देता हूं मैं, समझ जाना आप। ठीक है ना, बोन अटैचमेंट, यहां इसका डिस्क्रिप्शन यहां पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड आपको। ये मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, उसमें फर्स्ट बात हम करेंगे शेप के आधार पर किस प्रकार नाम दिया गया है, उसके बाद फाइबर डायरेक्शन के आधार पर किस प्रकार नाम दिया गया है, मूवमेंट किस प्रकार का मूवमेंट करती है वो, किस का मूवमेंट करती है वो भी हम सारी बात इसमें करेंगे। उसके बाद मसल्स पोजीशन, मसल्स की क्या पोजीशन है, नंबर ऑफ द अटैचमेंट, उस मसल का जहां बोन से जुड़ती है वहां कितनी जगह से जुड़ती है वो। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और बोन अटैचमेंट कौन सी बोन से जुड़ती है। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट इसमें बात करें फ्रेंड, यहां पे हम बात करेंगे ट्रेपेजियस मसल। अब वो ये मसल है ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल वो किस शेप की होती है, ट्रेपेजियम शेप की, ट्रेपेजियम शेप होती है वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मसल है आपको, ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियस मसल है, ये वाली बैक की और हमारे नेक के पीछे ये जो मसल है, इसकी जो नामकरण हुआ है, इसका नाम दिया गया है फ्रेंड, वो इसके आकार पे दिया। इसका जो आकार होता है वो समलंब चतुर्भुज का नाम सुना होगा आपने, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कैसा होता है वो, ऐसा होता है। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा समलंब चतुर्भुज, या इसको ऐसे बना दो या ऐसे बना दो। ठीक है, इस प्रकार 1 2 3 4 भुजाओं वाला समलंब चतुर्भुज होता है। ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। इस चतुर्भुज के आधार पर इसका नाम क्या दिया गया है, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियम इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियम शेप की होती है। और इसका नाम क्या दिया है, ट्रेपेजियस मसल, क्या दिया गया है, ट्रेपेजियस मसल, ये वाली। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें फाइबर डायरेक्शन। फाइबर डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो मसल फाइबर है वो किस डायरेक्शन में है, मसल का जो फाइबर है वो किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जैसे लॉन्गिट्यूडनली है या ओब्लिक है। तो यहां पे हम बात करें जैसे ओब्लिक मसल कहां पे पाई जाती है, हमारे एब्डोमेन में ओब्लिक, क्योंकि उसका जो फाइबर, मसल फाइबर है ओब्लिक पोजीशन में रहता है, आड़ा रहता है। तो यहां पे जो ओब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, तो जो एब्डोमेन की ओब्लिक मसल है वो इस प्रकार इसका नाम दिया गया है फाइबर डायरेक्शन के आधार पर। जो मसल्स होती है एब्डोमेन की, एब्डोमेन की जो मसल्स होती है, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो ओब्लिक पोजीशन में होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे किस प्रकार का मूवमेंट करती है, जैसे यहां पे एक मसल्स का नाम है एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। ठीक है, कौन सी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस।
अल्नेरिस। अब ये जो मसल है फ्रेंड, ये कार्पल बोन और अल्ना बोन, कार्पल बोन अल्ना बोन को क्या कराती है, इसका मूवमेंट कराती है। यहां पे क्या होता है, ये कार्पल बोन से जुड़ी होती है, कार्पल बोन ये वाली बोन रिस्ट जॉइंट वाली, अल्ना बोन से जुड़ी होती है ये इस साइड वाली जो बोन, अल्ना बोन और कार्पल बोन से जुड़ती है और आगे फिर ये जाती है रिस्ट जॉइंट को भी आगे ले जाती है। तो ये क्या करती है, जब मूवमेंट होता है तो ये अल्ना, कार्पल बोन और रिस्ट जॉइंट को एक साथ मूव कराने में हेल्प कराती है। तो इसलिए इसका जो किस आधार पर, मूवमेंट प्रोड्यूस्ड के आधार पर इसका नाम रखा है एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंशन कार्पी अल्नेरिस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करें मसल्स पोजीशन, मसल्स की पोजीशन, जैसे टीबियलिस मसल, यहां पे कौन सी मसल, टीबियलिस मसल, ये टीबियलिस मसल है फ्रेंड। पोजीशन की बात करूं तो ये टीबिया बोन के आसपास होती है या टीबिया बोन से जुड़ी हुई होती है, तो इसका नाम इसलिए रख दिया टीबियलिस, टीबियलिस मसल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेम, नंबर ऑफ अटैचमेंट, मतलब वो जो मसल है कितनी जगह से जुड़ी हुई, जैसे मान लो नाम सुना हो आपने बाइसेप, ये वाली बाइसेप हमारी, ये बाइसेप मसल है, इधर है ट्राइसेप। बाइसेप का मतलब है कि ये दो जगह से, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तो बाइसेप मसल है वो शोल्डर से जुड़ती है, तो दो जगह से जुड़ती है फ्रेंड, शोल्डर से जब जुड़ती है तो दो जगह से जुड़ती है शोल्डर से, ठीक है ना। तो इस वजह से कहां से जुड़ती है वो सारी बातें हम बाद में जब मसल्स पढ़ेंगे तब, मसल मतलब नाम पढ़ेंगे, जब बाइसेप पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दो जगह से जुड़ती है, तो बाइसेप होगी, एक ट्राइसेप तीन जगह से जुड़ती है, तो यहां पे इसका एग्जांपल हो जाएगा बाइसेप, बाइसेप्स ब्रेकी, बाइसेप ब्रेकी बोलते हैं या बाइसेप भी बोल सकते हो, पर जो इसका प्रॉपर नाम है ना फ्रेंड, बाइसेप ब्रेकी मसल है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बोन अटैचमेंट। बोन अटैचमेंट मतलब किस किस बोन से जुड़ी हुई होती है, किस किस बोन से जुड़ी होती है, तो इसका जो एग्जांपल है कार्पल रेडियलिस। कौन सी फ्रेंड, कार्पल रेडियलिस, ये कार्पल बोन से भी जुड़ती है और रेडियस बोन से भी जुड़ती है, मतलब जैसे अल्ना और कार्पल बोन वैसे भी जुड़ती है, तो अल्ना पर वहां पे किसके आधार पे थी, मूवमेंट के आधार पर, बट यहां पे बोन किस जगह जुड़ रही है, किस बोन से जुड़ रही है मसल, इधर रेडियस बोन से भी जुड़ रही है, उधर कार्पल बोन से भी जुड़ रही है, तो जो बनेगी मसल कार्पल रेडियलिस, उसको ये मसल बोलेंगे कार्पल रेडियलिस मसल, क्योंकि वो कार्पल बोन से भी जुड़ रही है और रेडियल बोन से भी जुड़ रही है। तो फ्रेंड यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, इसमें क्या था कि इस प्रिंसिपल यही था कि भाई इसमें ये कहा गया है कि ये आपके सिलेबस में है, नर्सिंग के सिलेबस में तो है पक्का ये, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप देखा करो पैरामेडिकल का सिलेबस, वैसे मैंने देखा नहीं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि साहब सर सिलेबस में ये चीज है हमारे, तो आपने ये नहीं पढ़ा है, तो वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है एक टॉपिक था इसमें, प्रिंसिपल ऑफ द स्केलेटल मसल, ये मसल्स पढ़ाने से पहले, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो और मिटा दो, फिर मैं इनको 5 सेकंड देता हूं इसके लिए, ठीक है ना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड मसल्स ऑफ द नेक एंड फेस एंड नेक, ठीक है ना, मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। यहां तक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया ना फ्रेंड, यार आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करो। एक वो वीडियो आया था ना अभी कपिल शर्मा शो में यार, उसमें खली बना था, सुनील ग्रोवर है ना, हाँ खली बना था, फिर वो क्या बोल रहा है, लाइक करके चले जाते हो, कमेंट करके चले जाते हो, सब्सक्राइब करो, तो आप भी आ रहे ना, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करो कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड। चलो अब क्या हेडिंग डाले फ्रेंड हम, मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक, मसल्स ऑफ द फेस, मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक, ठीक है, मसल्स ऑफ द फेस, फेस मतलब फेस, फेस एंड नेक। तो यहां पे पहले
फेस की बात करें, मसल्स ऑफ द फेस, फेस की मसल कौन कौन सी है, फेस वाली बातें करते हैं आज। फेस की बात करें तो फ्रेंड यहां पे सबसे मेन बात क्या करें हम, सबसे पहले तो ये बातें करते हैं कि भाई मसल्स जो होती है कितनी होती है। स्केलेटल मसल की बात करें फ्रेंड तो हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 600 से 700 तक, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सारी मसल्स होती है स्केलेटल मसल भी, जिनका अभी तक किसी को पता नहीं, और होगा तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। किसी बुक में 600 दे रखी, किसी बुक में 700 दे रखी, किसी में 600, ज्यादातर जो दे रखी 639 कितनी दे रखी फ्रेंड, 639 639, ये एग्जैक्ट लग रही है मेरे को, क्योंकि बहुत सारी बुक में 639 दे रखी है। तो जो स्केलेटल मसल है वो 639 है, और स्मूथ मसल पता नहीं कितनी अनगिनत है। कार्डियक मसल तो आपको पता है हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो फेस की बात करें, जो फेस में जो मसल्स होती है फ्रेंड, ये पूरा फेस है, ये सोचो आप, तो पूरा फेस का ही काम करेगा। ये स्कल भी आ गया इसमें, ठीक है ना। मेनली तो ये फेस, जो फेस है सामने से आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेगी मसल, मसल्स का मेनली जो काम रहेगा, एक तो फेशियल एक्सप्रेशन, जो आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हो ना, ओ या ओ माय गॉड, ये जो जितने भी आप फेशियल एक्सप्रेशन बनते हैं खासकर फीमेल्स में, वो आपकी मसल्स से ही बनते हैं फ्रेंड। जो मसल्स हैं वही आपका फेशियल एक्सप्रेशन बनाती है, ठीक है। और दूसरा, बोलने में जो मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये मसल काम कर रही, जब मैं चबाता हूं तो ये मसल्स काम कर रही। कौन कौन सी मसल है वो भी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, उस हिसाब से मैं बात करूंगा। यहाँ पे फेस की मेन 8 मसल्स है, वो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा 8 मसल्स का, फिर एक एक करके उनको समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत। चलो, फर्स्ट मसल आएगी फ्रेंड यहां पे ओसिपिटोफ्रंटैलिस मसल। ओसिपिटोफ्रंटैलिस मसल, जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी। क्या बात की थी, जब टेंडन की बात आई थी फ्रेंड, तो टेंडन मैंने बोला था रस्सी के आकार का, रस्सी जैसा होता है टेंडन, रोप लाइक स्ट्रक्चर होती, बट कई बार वो क्या है, सीट जैसा भी होता है, एक सीट बना देता है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला टेंडन है, और उस टेंडन को क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस, जो एक पट्टी जैसा फ्लैट होता है टेंडन, या सीट जैसा होता है। तो वो क्या करता है, इस फ्रंटेलिस और ओसिपिटलिस मसल्स को क्या करता है, जोड़ता है दोनों को। तो जो फर्स्ट बोन आ गई फ्रेंड, फर्स्ट मसल है, फर्स्ट मसल की बात करें, ओसिपिटोफ्रंटैलिस, ओसिपिटोफ्रंटैलिस मसल। अभी यहां पे ये दोनों अलग अलग नाम दे रखा है, ये पोस्टीरियर पे है ओसिपिटलिस, ठीक है, और एंटीरियर पे है फ्रेंड ये फ्रंटैलिस, ठीक है ना। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, ओसिपिटोफ्रंटैलिस मसल, और यहां पे अलग अलग है ये। इन दोनों को कौन जोड़ता है, ये टेंडन है फ्रेंड, ये टेंडन है। इसको क्या नाम दिया गया है फ्रेंड, एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस, क्योंकि ये जो टेंडन है ये फ्लैट टेंडन है, चपटा या सीट जैसा है। और टेंडन कैसा होता है, वैसे रस्सी जैसा होता है, बट यहां पे कैसा है, चपटा है, इसलिए इसको एपोन्यूरोसिस फर्स्ट हो गई। उसके बाद दूसरी बात करें हम फ्रेंड, दूसरी मसल है, दूसरी मसल है लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियसिस, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियर 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 कौन सी है यार, सुपेरियर है क्या, सुपेरियोरिस, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोरिस, ये वाली जो मसल है फ्रेंड, ये है, ये जो हमारी आंख के चारों तरफ दिखाई दे रही, ये वाली है। इसको मैं यहीं लिख देता हूं, टिक कर देता हूं, ठीक है। ये वाली जो आंख के आई लीड है ना, उसके आसपास की जो है, उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद कौन सी मसल आ गई फ्रेंड, उसके बाद हम बात करें फ्रेंड ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस
ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये जो वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है फ्रेंड। कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये वाली स्ट्रक्चर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये जो मसल्स दिख रही है आपको ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ब्यूसिनेटर। ब्यूसिनेटर कहां पे है फ्रेंड? जो मसल है ब्यूसिनेटर, उसके बारे में बात करते हैं। ब्यूसिनेटर कौन सी मसल आती है वो भी बात करते हैं हम। ब्यूसिनेटर, जो आपको ब्यूसिनेटर मसल्स दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये वाली मसल यहां पे मैं लिख दूं इसको इधर, ये वाली मसल है, ये है ब्यूसिनेटर। कौन सी मसल है फ्रेंड? ब्यूसिनेटर, ये वाली हमारे चिक्स में यूं रहती है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स यूं रहती है, ब्यूसिनेटर। उसके बाद हम बात करें ऑर्बिकुलरिस, नेक्स्ट ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, जो आपके मुंह माउथ के चारों तरफ दिखाई दे रही है, ये वाली ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये वाली मसल है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें हम, मासेटर। ऑर्बिकुलरिस के बाद आती है मासेटर। कौन सी? मासेटर मसल, ये वाली जो मसल है जाइगोमेटिक आर्च से निकल के ये मैंडिबल में मैंडिबल के कोरोइड प्रोसेस में धस जाती है। ये वाली जो मसल्स दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं मासेटर मसल, ठीक है। मासेटर मसल कौन सी हो गई है? मासेटर कौन सी टाइप की होगी? 6 नंबर की ये मसल होगी, मासेटर मसल। 6 नंबर की कौन सी होगी? मासेटर मसल। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें, टेम्पोरेलिस, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, ये जो मसल टेम्पोरेलिस, टेम्पोरल पार्ट है ना ये टेम्पोरल, तो यहां पे मैं एरो बना दूं, ये है टेम्पोरेलिस मसल, ठीक है फ्रेंड। ये कितने नंबर की होगी? 7 नंबर की। एक लास्ट में बची है फ्रेंड, लास्ट में एक और मसल बची है, ये मैं बात कर रहा हूं फेशियल मसल की, ठीक है ना। नेक की 2 मसल है यहां पे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट में बची है एक मसल बची है फ्रेंड, वो है टेरिगोइड। यहां पे टेरिगोइड, वो मसल यहां पे, ये टेरिगोइड यहां लिख देता हूं, पी साइलेंट रहता है इसमें फ्रेंड, पी टेरिगोइड, ऐसे पढ़ो तो टेरिगोइड, या इसको बोलेंगे टेरिगोइड। ये जो मसल है फ्रेंड, ये जो मासेटर मसल है ना, स्पिनोइड बोन अंदर रहती है, स्पिनोइड बोन से ही निकलती है, इसका ओरिजिन जो है वो स्पिनोइड बोन से होता है, और ये इसके अंदर दिखेगी नहीं अपने को, मैंने बनाई नहीं, पर वो यहाँ पे ही रहती है, इसी मासेटर मसल के आसपास, मासेटर मसल के अंदर, ठीक है। हमें बाहर से नहीं दिखी कि अंदर से रहती है वो, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर की होगी? 8 नंबर की होगी, ठीक है ना। तो ये फेशियल मसल है, मेन 8 मसल है फ्रेंड, ठीक है ना। अब एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल। सबसे पहले ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल, मैंने जैसा मैंने जैसा आपको बताया था फ्रेंड, जब वो टेंडन की चर्चा हुई थी ना आपको, तो कि वो जो मसल्स होती है उसमें टेंडन होता है जो चपटा होता है एपोन्यूस, यहाँ पे ये तो बात होगी। उसके बाद हम बात करें जो फ्रंटल की बात करें, यहाँ पे फ्रंटालिस जो फ्रंटल बोन के ऊपर स्थित होती है, ठीक है। दूसरी ओसिपिटल जो पोस्टीरियर साइड में ओसिपिटल बोन के पीछे होती है, यहाँ पे ये सीट बनी हुई है टेंडन की, जिसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, ये दोनों इनको जोड़ के रखती है। इसको क्या करके रखती है फ्रेंड? ये ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स को जोड़ के रखती है। यहां पे फ्रेंड एक चीज और मैं बताऊं, भूल गया था मैं बताना, यहां पे जो मसल्स है ना सारी, वैसे तो पेयर्ड होती है, पेयर्ड मतलब इधर मसल है वो इधर भी होगी,
इधर मसल है वो इधर भी होगी, इधर मसल है वो इधर भी होगी, बट कुछ तो यहां पे मोस्टली तो पेड होती है, पर जैसे ओसिपिटो फ्रंटलिस ये है बीच में ही है, तो ये एक ही होगी, दूसरी तो कोई आएगी नहीं, दूसरी ओसिपिटल बोन है नहीं, एक ही फ्रंटल है एक ही ओसिपिटल। तो ये जो है वो अनपेड होती है, ध्यान रखना। एक तो ये अनपेड होती है, अनपेड, एक तो ये होती है अनपेड ओसिपिटो फ्रंटलिस, और एक जो मुंह के चारों ओर पाई जाती है ना, मुंह के, क्योंकि मुंह तो एक ही है तो उसके चारों ओर तो एक ही पाई जाएगी, अगर इधर भी होती थोड़ी तो वो इधर पाई जाती, तो जो मुंह के आसपास कौन सी पाई जाती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये भी अनपेड होती है, ये भी अनपेड होती है और सारी पेड होती है, ये ध्यान रखना। एक तो होती है कौन सी, ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल, एक होती है ऑर्बिकुलरिस और ओरिस मसल, ये दोनों अनपेड होती है और सारी पेड होती है। फेसियल मसल की बात कर रहा हूं मैं, फेसियल स्केलेटल मसल। तो जो ओसिपिटो फ्रंटलिस मसल है वो फ्रंट से कहां तक जाती है, बैक तक जाती है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट तक जाती है, बट बीच में इनको जोड़ने का जो काम करता है फ्रेंड, वो कौन करता है, टेंडन करता है। डोम शेप स्ट्रक्चर में रहता है वो टेंडन, ये देखो पूरी स्कल के ऊपर, ये देखो डोम शेप बना हुआ है ना, एक डोम गुंबदाकार ऐसे डोम शेप में बना हुआ होता है, और ये इसको फ्रंटल बोन एंड ओसिपिटल सॉरी फ्रंटलिस मसल एंड ओसिपिटलिस मसल्स को जोड़ने का काम करता है, एक तरह से स्ट्रेच रखता है। इसके बाद हम बात करें लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियर सस, ये वाली मसल, नाम भी खतरनाक है इसका, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोसिस, ध्यान रख लेना यार, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोरस। फ्रेंड आपसे कई बार पूछ सकते हैं ये कहां की मसल है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। जैसे मैं बोन में इंटरेस्ट है ना कि यार कौन कौन सी बोन होती है हमारी बॉडी में, कहां कहां होती है, ये एक इंटरेस्ट होता है ना, जिज्ञासा होती है जानने की, वैसे ही मसल्स की भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि कहां कहां पे हमारी मसल्स होती है। तो जो लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोरस मसल है, मैंने फ्रेंड कहां पे बनाई थी, यहां पे। ये जो हमारी आई लीड है ना, ये वैसे तो ऑर्बिटल केविटी, जो अंदर ऑर्बिटल केविटी वहां से निकलती है, पोस्टीरियर ऑर्बिटल केविटी के पीछे से निकल के आती है, और जो सुपीरियर क्या है हमारी, सुपीरियर आई लीड वहां तक जाती है, सुपीरियर आई लीड तक जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सुपेरियोसिस इसको नाम दिया गया है, सुपेरियोरिस नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पाई जाती है, इसका मेन इसका काम क्या रहेगा, ये भी आंख बंद करने में इनमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहती है, आंख को बंद करना। वैसे मेन जो आंख बंद करना और का काम आएगा वो नेक्स्ट वाली आएगी, ये है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ये जो मसल है ये पूरी हमारी आंख के चारों तरफ, पूरी ऑर्बिटल केविटी के चारों तरफ और पूरी आई लीड के चारों तरफ होती है। ये क्या करती है, हमारी आंख को बंद करती है, खोलती है। जब स्ट्रेस, जब ऐसा हो जाता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है आंख, कोई जैसे मान लो कोई आपकी आंख में कोई ऐसा जोरदार प्रकाश पड़ा, आई स्ट्रेच हुई, तो ये जैसे ये मैंने की ना आंख, ये आंख की, ये यहां से इसी मसल की वजह से की मैंने, ऐसे खिंचाव, जो खिंचाव किया वो इसी मसल्स की वजह से किया मैंने, ठीक है ना। तो जो प्रेशर पड़ा आंख में, जोर से मैंने बंद की, या प्रेशर पड़ रहा है फिर भी मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो जो मसल्स है वो यही है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। कौन सी फ्रेंड, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। पेन खत्म हो जाता है कि यार, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, ठीक है फ्रेंड, ये वाली मसल, ठीक है। अब बात करें ब्यूसिनेटर। ब्यूसिनेटर कहां बताई मैंने, ब्यूसिनेटर ये वाली मसल फ्रेंड, ये वाली जो मसल है ब्यूसिनेटर, ये क्या करती है, हमारे गाल को खींचती है जब हम चबाते हैं। ये वाली मसल है, ये यूं सोचो, ये वाली मसल यहां पे होती है, ये देखो ना, यहां पे बनाई मैंने, यहां पे चिक्स पे होती है ये मसल क्या करती है, जब हम चबाते हैं तो पीछे ले जाती है और दांतों को भी ऊपर नीचे करने में हेल्पफुल रहती है, आगे पीछे ऐसे करने में। जब हम चबाते हैं तो ये मसल पीछे चली जाती है, तो चपटी हो जाए ना दांतों के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, गालों को दांतों की तरफ खींचती है और उधर ले जाती है।
दांतों की तरफ खींचती है और ले जाती है। जब जब मुंह खोलते हैं तो चिक्स ऐसे जाते हैं, और जब बंद करते हैं तो चिक्स ऐसे चले जाते हैं। ये किस मसल से जाते हैं? ब्यूसिनेटर मसल्स की वजह से जाते हैं। और फ्रेंड, जब आप मुंह फुलाओगे, मुंह, ये ब्यूसिनेटर मसल ही काम करती। जब आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो या शंख बजाते हो, गुब्बारे में हवा भरते हो, तो ये जो ब्यूसिनेटर मसल है ना, इसी के प्रेशर से आप हवा देते हो बाहर, इसी के प्रेशर से आप हवा को बाहर निकालते हो। किस मसल्स की वजह से? ब्यूसिनेटर की वजह से। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी ब्यूसिनेटर मसल्स। उसके बाद यहां पे बात करें ऑर्बिकुलेरिस ओरिस। ऑर्बिकुलेरिस ओरिस भी अनपेयर्ड है फ्रेंड, यानी एक ही मसल है ये, ठीक है ना, और सब दो दो है। ये वाली जो मुंह के चारों तरफ पाई जाती है, ये मुंह के चारों तरफ पाई जाती है। ऑर्बिकुलेरिस ओरिस अनपेयर्ड है, मुंह के चारों तरफ पाई जाती है। और ये जो देखो चिक्स की जितनी भी मसल्स हैं, ये वाली मसल, ये वाली मसल, ये वाली मसल, सारी मसल से ये जुड़ी हुई होती है। सारी मसल से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और ये मसल क्या है? हमारे लिप्स को बंद करने में और खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मुंह को खोलने में, एक तरह से यूं सोचो, मुंह को खोलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जब आप इस मसल को स्ट्रेच करोगे ना, ये वाली मसल कौन सी? ऑक्यूलेरिस ओरिस मसल। तो जैसे आप इसको स्ट्रेच, जब विसल बजानी हो ना, तो ये मसल ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। गाना कौन सा गाया कमेंट करके बताओ, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये वाली जो मसल है ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल है, अनपेयर्ड है, यानी एक ही है, पेयर्ड नहीं है, डबल नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कौन सी होगी? छोटी मासेटर मसल। मासेटर मसल ये वाली, इसका अहम रोल होता है फ्रेंड, ये चबाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चबाने का इसका महत्वपूर्ण रोल होता है मासेटर मसल का। ये देखो यहाँ पे ये जाइगोमेटिक आर्च है, ये जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। इधर टेम्पोरल बोन, ये बोन है टेम्पोरल बोन, ये ओसिपिटल बोन, ये जाइगोमेटिक, ये कान बना हुआ है, कान बनाया हुआ है। इधर ये कौन सी जगह है? मास्टोइड प्रोसेस, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये कहां से निकलती है? इसका ओरिजिनेट है जाइगोमेटिक आर्च से निकलती है। और यहाँ पे जो एंगल बना है, जो मैंडिबल का जो एंगल बना है, एंगल ऑफ द जॉ, वहां पे चली जाती है। और इसका मेन काम है, ये क्या करती है? हमारी जो मैंडिबल बोन है ना, उसको ऊपर नीचे ले जाती है। ये क्या करती है? मासेटर हमारी जो मैंडिबल है उसको ऊपर नीचे ले जाने में काम करती है। फ्रेंड एक बात बताऊं मैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इसी का ही चबाने में। जिसे चने चबाना हो, आपको मान लो कोई भी कठोर चीज चबानी हो, तो अगर आपकी मासेटर मसल कमजोर है, प्लीज दांत आपके कितने मजबूत है, दांतों से क्या होगा? जब प्रेशर ही नहीं लगा, तो जितना भी प्रेशर लगाती है मसल, जितना भी चबाने का प्रेशर लगाती है, ये वाली मासेटर मसल लगाती है फ्रेंड। ये जो मासेटर मसल है यही लगाती है। और कहां से निकलती है? जाइगोमेटिक आर्च से निकलती है और मैंडिबल में एंटर हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट छठी होगी सातवीं, टेम्पोरेलिस मसल, ये वाली। फ्रेंड मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब स्कल बोन पढ़ाई थी या क्रेनियल बोन पढ़ाई थी, तो फ्रेंड जहां पे पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को कौन सा सूचर अलग करता है? स्क्योमस सूचर। और जो टेम्पोरल बोन का चौड़ा भाग है वो क्या होता है? स्क्योमस, स्क्योमस पार्ट होता है। टेम्पोरल का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो स्क्योमस पार्ट होता है। और इसी स्क्योमस पार्ट को ये क्या करती? पूरा स्क्योमस पार्ट को क्या करती है ये फ्रेंड? स्क्योमस पार्ट को ये क्या करती है? कवर करती है। और ये कहां से निकलती फ्रेंड? देखो टेम्पोरल बोन से निकलती है। ये कहां से निकलती है? टेम्पोरल बोन से निकलती है ये। और टेम्पोरल बोन से निकल के ये जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है ना, ये जाइगोमेटिक आर्च, उसके पीछे से निकल के जो मैंडिबल का कोरोइड प्रोसेस, मैंडिबल में दो, जब मैंडिबल यहां जुड़ता है तो दो जगह चीजें बताई थी मैंने। एक तो टेम्पोरल बोन से जहां टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट बनता है, और यहां पे एक मसल जुड़ती है किस पे? कोरोइड प्रोसेस पे। यहां पे कोरोइड प्रोसेस होता है। क्या होता है? कोरोनोइड प्रोसेस। कोरोनोइड प्रोसेस होता है मैंडिबल में। उससे क्या जुड़ती है? ये टेम्पोरलिस मसल जुड़ती है, ठीक है ना फ्रेंड, टेम्पोरलिस मसल।
और फ्रेंड एक चीज बता दूं मैं, जैसे मान लो ये जाइगोमेटिक आर्च, ये भी जाइगोमेटिक, जो भी मसल बोन के पास में अटैच हो रही तो वहां टेंडन से जुड़ी है पक्का, ये ध्यान रखना आप। मसल्स नहीं बोलेंगे वहां, वहां टेंडन ही बोलेंगे। जहां भी जुड़ती है वहां पे वो किससे जुड़ती, टेंडन से जुड़ती। वो मसल का ही पार्ट होता है, वो मसल का ऐसा कनेक्टिव टिश्यू इतना जहां तक लंबा, जहां तक मसल जाती है वहां तक जाता है, तो वो उसी प्रकार हार्ड हो जाता है और वहां पे क्या बन जाता है, टेंडन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होगी टेम्पोरलिस मेजस, टेम्पोरलिस मसल। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट बची है टेरिगोइड, टेरिगोइड या पटेरिगोइड। ये वाली मसल है फ्रेंड, ये स्पिनोइड बोन से निकलती है, इधर से यहां पे आसपास इसके अंदर ही मैसेटर के पीछे निकलती है। ये भी क्या करती है, मास्टिकेशन। यहां पे एक चीज बताऊं मास्टर मसल के बारे में, ये मास्टिकेशन मतलब चबाने में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रहे इसका, इसलिए इसको मास्टर बोला गया है, मास्टिकेशन। ठीक है ना, एम से ध्यान रखना, मास्टिकेशन। ठीक है। और टेम्पो जो ये टेम्पोरलिस है ना, ये भी क्या करती है, चेविंग में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मुंह को बंद करने में। जो भी मैंडिबल से टच है वो सारी क्या करेगी, चेविंग और मुंह को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो टेरिगोइड मसल है ना, ये क्या करती है फ्रेंड, हमारे जबड़े को आगे ले जाने का काम करती है, ये ध्यान रखना आप। टेरिगोइड मसल है, स्पिनोइड बोन से निकलती है ये। ठीक है। और मैंडिबल पे जुड़ती है। ठीक है। स्पिनोइड से निकलती है और मैंडिबल पे जुड़ती है, यहां से निकलती है और यहां पे जुड़ जाती है, इसके पीछे ही है वो बोन। डायग्राम में मैंने भी नहीं देखी यार, सही बताऊं दिखी नहीं मेरे को भी। तो ये पर स्पिनोइड बोन से निकलती है, ये ध्यान रखना, स्पिनोइड बोन से निकलती है, मैंडिबल में जाती है और मैंडिबल को ये आगे धकेलने की कोशिश करती है, यानी जबड़े को आगे फॉरवर्ड। ऐसे जब कई बार जरूरत पड़े अपने जबड़े को आगे चलाने की, तो जबड़े को आगे चलाने वाली मसल कौन सी, आगे धकेलने वाली मसल कौन सी, वो ध्यान रखना, टेरिगोइड मसल। ठीक है फ्रेंड, ये होगी हमारी फेशियल मसल। कितनी है, 8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कौन सी मसल की बात करें, नेक मसल। नेक मसल में फ्रेंड यहां पे ये जो मसल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली मसल है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। इसको लिख लो, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडो ई आएगा यहां, सॉरी यार, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। स्टर्नम क्लेडो क्लेविकल, मास्टोइड यानी मास्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसके बाद ये जो मसल है, यहां पे फ्रेंड 2 ही मसल है हमारे, नेक की मसल 2 ही है। कौन सी, फर्स्ट वाली ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, और जो दूसरी वाली है ट्रेपेजियस। कौन सी है, ट्रेपेजियस। कौन सी मसल है फ्रेंड, ट्रेपेजियस, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, जिसका ट्रेपेजियम होता है उस शेप की होती है वो। देखो ये वाली जो मसल है, ये नेक की भी मसल है और फ्रेंड नेक के बैक में, और ये हमारे बैक की भी मसल है पीछे। तो जब बैक पढ़ेंगे वहां ट्रेपेजियम वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ट्रेपेजियस मसल वहां भी पढ़ेंगे। तो ट्रेपेजियस मसल है वो ट्रेपेजियम शेप की होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रेपेजियस नाम है और ट्रेपेजियम शेप की होती है। ठीक है। अब यहां पे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, देखो ये जो दिखाई दे रही स्ट्रक्चर आपको फ्रेंड, ये मैंने क्या बनाया, क्लेविकल है। ये क्लेविकल है, ये यहां से क्लेविकल और ये क्लेविकल है, मान इसको छोड़ो, यहां देखो ये क्लेविकल है और यहां पे क्या है, स्टर्नम का जो मेन्यूब्रियम होता है अपर पार्ट, उससे क्लेविकल जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्लेविकल, और जहां पे स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ा होता है, यहां पे ये देखो, ये वाली मसल, ये जो दिख रही है आपको, मैं इधर करता हूं थोड़ा, ये जो वाली मसल दिख रही है फ्रेंड, ये वाली मसल, और ये कहां जा रही है, ये मास्टोइड प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का। ये क्या है, मास्टोइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन का। तो ये निकलती कहां से है, स्टर्नम और क्लेविकल का जो जॉइंट है मेन्यूब्रियम, जहां स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ता है,
यहां से निकलती है और कहां जाती है, मास्टोइड प्रोसेज ऑफ द टेम्पोरलिस बोन, टेम्पोरल बोन। तो इसका नाम क्या है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। फ्रेंड शाहरुख खान के देखना आप, शाहरुख खान एक्टर की बात कर रहा हूं, शाहरुख खान सर, उनके देखना आप, वो जैसे गर्दनियों करते हैं तो दोनों मास्टोइड, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल क्या प्यारी दिखती है यार, इतनी प्यारी लगती है ना वो, इतनी शेप में। ये किससे आएगी, क्योंकि ना मसल टोन बनाए हुए, एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो इतनी प्यारी लगती है। वो पता नहीं कहां भी गए थे यार, दुबई उबई, कोई उनका फंक्शन था, कोई अवार्ड शो था, वहां पे इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने देखा यार क्या मस्त लग रही है। तो वो जो, ये क्या है, एक ब्यूटी भी है, इसको आप ऐसे, जो जिम करने वाले लोग होते हैं ना, एक्टर्स लोग होते हैं, उनकी ये मस्त दिखती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्या काम करती है फ्रेंड, ये जो मसल्स हैं, शायद ये मैंने जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे तब भी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के बारे में बात की थी। तो ये मसल क्या करती है, हमारे हेड को इधर उधर घुमाने में थोड़ा हेल्प रहती है। जब इधर घुमाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी एक साइड वाली, इधर घुमाएंगे तो स्ट्रेच होगी, इधर घुमाएंगे तो स्ट्रेच होगी, इधर घुमाएंगे तो स्ट्रेच होगी। तो ये क्या करती है, हमारे हेड को साइड टू साइड घुमाने में काम करती है, घुमाने का काम करती है। और ये शोल्डर की तरफ हमारे हेड को ले जाने का काम करती है, ऐसे शोल्डर की तरफ, शोल्डर की तरफ ले जाओ। ये मसल क्या करती है फ्रेंड, हमारे रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड रेस्पिरेशन। जैसे मान लो हमें इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब ज्यादा इंस्पिरेशन करना है, अंदर सांस लेना है, तो ये क्या करती है, ये मसल खींचती है, ये क्या करती है, क्लेविकल को और स्टर्नम को आगे तक पुल करती है, आगे धकेलती है। तो ये क्या करती है, जो रिब केज, हमारा चेस्ट कैविटी, इसको फुलाती है, इसको फुलाएगी तो एयर भरती है ऐसे। तो ये क्या करती है, ये मसल स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई क्लेविकल और स्टर्नम को ऐसे बाहर खींचती, ये पुल करती है। ये क्या करती है, चेस्ट को एक्सपांड करती है, एक्सपांड करेगी तो एयर भरेगी। तो इंस्पिरेशन में या रेस्पिरेशन में बहुत ही, खासकर इंस्पिरेशन में बहुत अहम रोल निभाती है ये मसल्स, ठीक है फ्रेंड। और कहां पे जुड़ी है, मास्टोइड प्रोसेज है यहाँ पे, ये जो आपको उभरी हुई बोन दिखाई दे रही है ना, टेम्पोरल बोन की, ये मास्टोइड प्रोसेज है, वहां जाके ये इंसर्ट हो जाती है या उससे जुड़ जाती है, ठीक है। स्टर्नम और क्लेविकल से लिख लिए और मास्टोइड, इसलिए इसका नाम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। नेक्स्ट करें ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल, ये मसल है फ्रेंड, ये बहुत सारी जगहों से निकलती है, बहुत सारी जगह से इसका ओरिजिन है और बहुत सारी जगह जाती है। देखो यहाँ पे टेम्पोरल आ गई, फिर इधर क्या आ गई, सर्वाइकल बोन आ गई, फिर नीचे चलेंगे ना तो थोरेसिक वर्टिब्रा में भी ये, थोरेसिक वर्टिब्रा से भी निकलती है। तो तीन जगह से निकलती है, ओसिपिटल बोन से, फिर सर्वाइकल बोन का जो ट्रांसफर प्रोसेस है वहां से भी निकलती है, और थोरेसिक वर्टिब्रा से भी ये निकलती है। तीन, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, शोल्डर की और पूरी हमारी जो नेक की बैक है ना, उसके ऊपर कवर करती है, उसको पूरा कवर करती है। और मल्टीपल ओरिजिन है, ओसिपिटल बोन, ठीक है, ये जो दिखाई दे रही है आपको ओसिपिटल बोन है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे सर्वाइकल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गई थोरेसिक, यहाँ पे थोरेसिक आ गई, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ पे ओसिपिटल, सर्वाइकल एंड थोरेसिक। तो ये तीन जगह से निकलती है और तीन जगह घुसती है, तीन जगह जाती है। कहां कहां जाएगी, इधर देखो, इधर क्लेविकल में चल गई, कहां चल गई फ्रेंड, क्लेविकल में चल गई, क्लेविकल में चल गई, क्लेविकल, एक तो क्लेविकल में जाती है, कहां कहां जाती है, एक तो क्लेविकल में, ये क्लेविकल, एक तो क्लेविकल में गई, दूसरी जाती है स्पाइनस प्रोसेज, स्पाइनस प्रोसेज वर्टिब्रा का, ठीक है ना, स्पाइनस प्रोसेज से जुड़ती, और एक जुड़ती एक्रोमियन प्रोसेज ऑफ, एक्रोमियन प्रोसेज ऑफ कहां पे होता है, स्केपुला, स्केपुला का जो एक्रोमेन प्रोसेस है वहां पे जाके जुड़ जाती है। पहली तो ये निकलती कहां से, ओसिपिटल से निकलती है, दूसरी निकलती है सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उसका जो ट्रांसफर जो प्रोसेस है वहां से निकलती है, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकलती है। फर्स्ट कहां से घुसती है,
कहां पे एंटर होती है? क्लेविकल में, दूसरी स्पाइनस प्रोसेस में, और तीसरी ये जो एंटर होती है फ्रेंड, तीसरी जो एंटर होती है वो एक्रोमियन प्रोसेस होता है, जो स्केपुला का, स्केपुला शोल्डर का स्केपुला होता है, उसमें एंटर हो जाती है। और ये क्या करती है फ्रेंड, ये स्केपुला को, जब शोल्डर मूवमेंट होता है तो स्केपुला को स्टेबल रखती है। स्केपुला को क्या करती है? स्टेबल रखने का काम करती है। ये तो इधर से हिल जाए फिर स्केपुला, तो ये जैसे शोल्डर मूवमेंट होता है स्केपुला को स्टेबल रखती है, और हेड को पीछे ले जाने में भी, बैकवर्ड मूवमेंट कराने में भी, हेड का बैकवर्ड मूवमेंट कराने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ये, ठीक है। और ये वाली जो पीछे से देखोगे ना आप फ्रेंड, पीछे से ये पूरी ऐसे वर्गाकार शेप में दिखाई देगी पीछे से। वैसे तो मैंने बताया था ना आपको, कैसी शेप कैसी शेप कैसी शेप, ये वाली शेप। तो इधर जो दिखेगी फ्रेंड, इधर जो दिखेगी आपको, इधर जो दिखेगी ऐसे वर्गाकार शेप में, जब आप मसल्स को जिम करोगे तो यहां पे एकदम शानदार दिखेगी, वो पूरा एकदम फुट्टा, पीछे का फुट्टा दिखेगा इसी मसल से, ट्रेपेजियस मसल्स। कई बार इनमें ट्रेपेजाइटिस मेरे हो गया था ट्रेपेजाइटिस, क्योंकि जिम गया था ना तो थोड़ा सा मसल खिंच गई, तो ट्रेपेजाइटिस हो गया था, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया था मसल में। तो फ्रेंड ये होगी आज की हमारी मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ। आशा करता हूं आज का पसंद आया होगा आपको यार। भाई देख, मैंने पूरी कोशिश की है यार पढ़ाने में, है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में ट्रंक, मसल्स ऑफ द ट्रंक, जिसमें क्या आ गया, हमारा चेस्ट आ गया, एब्डोमेन आ गया, पूरी बैक आ गई, उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो और कमेंट करो कहां कहां से देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।